अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। आज 2 महीने के बाद ईरान और इजराइल ने एक बार फिर एक दूसरे पर अटैक किए। ईरान ने आज इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा, राजधानी तेल अवीव के अलावा यरूशलेम, नेवातिम, किरियत तेलनोफ और रमात डेविड पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। क्योंकि इजराइल लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा था, इसलिए ईरान ने कल ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दी थी। इसके बाद भी लेबनान पर अटैक बंद नहीं हुए, तो आज IRGC ने इजराइल के 3 एयर बेसेस पर मिसाइल दागे। वेस्ट बैंक के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जो इजराइल के कब्जे में है। ईरानी अटैक के बाद आज पूरे इजराइल में दिन भर सायरन बजते रहे। ईरान के हमलों से बचने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को भी बंकर्स में शिफ्ट किया गया। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन इजराइल से जो वीडियोज आए हैं उनसे साफ है कि ईरानी अटैक में इजराइल में काफी तबाही हुई है। खासतौर पर पोर्ट सिटी हाइफा में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया। तेहरान, इस्फहान, करज और माह शहर में ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया। इजराइल के मिसाइल अटैक की वजह से तेहरान और इस्फहान एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। ईरान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह क्लोज कर दिया। इजराइल के मिसाइल अटैक से खुजेस्तान प्रोविंस में मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने माह शहर में ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी बमबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। आज ईरान के सपोर्ट में यमन ने रेड सी को इजरायली शिप्स के लिए बैन कर दिया। हैरानी की बात यह कि इजराइल के हमलों के बावजूद तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। आसमान में इजरायली मिसाइल दिख रही थी और नीचे सड़कों पर हजारों की भीड़ नारे लगा रही थी। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और टेंशन प्रेसिडेंट ट्रंप की बढ़ गई है। आज ट्रंप ने कहा, उन्होंने दोनों देशों से कहा कि वो तुरंत एक दूसरे पर हमले रोके। इसके बाद ईरान की IRGC ने तो इजराइल पर अटैक के मिशन पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन इजराइल ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करके युद्ध शुरू करने की धमकी दी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाग़र गलीबाफ ने यह कहा कि अगर दुश्मन ताकत की जुबान समझता है तो ईरान उसी भाषा में समझाएगा। 100 दिन की जंग ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। जो लोग इस लड़ाई से दूर हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कमर भी महंगाई के बोझ तले टूट रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को लड़ाई बंद करके टेबल पर आना चाहिए। ये पूरी दुनिया चाहती है। ये तीनों मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध से आज तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। बातचीत से सहमति बनाना एकमात्र रास्ता है।